अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैंने अपने दिन की शुरुआत फजर की नमाज से शुरू की। नमाज पढ़ने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा विर्द किया। विर्द करने के बाद थोड़ी सी मैं हीटर पे बैठ गई क्योंकि ठंड बहुत थी। और फिर मैंने प्लानिंग की कि आज का व्लॉग किस टॉपिक पे बनाया जाए। तो आज का दिन मेरे लिए काफी फ्री था और दिलचस्प बात यह है कि घर के ज्यादातर काम पहले ही मुकम्मल थे, इसलिए मुझे ज्यादा मसरूफियात नहीं रही। तो सुबह उठते ही अपनी बेटी को तैयार किया, नाश्ता दिया और उसको स्कूल भेज दिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए सो गई। तो आज मैंने इस फ्री वक्त में क्या किया मैं आप सबको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं उठी और जिमल को दूध दिया। जिमल भी उठी और जिमल ने मेरे पाँव में जूतियाँ डालनी शुरू कर दी कि मामा चलो नीचे चलते हैं। आज घर में कोई भी नहीं था तो सोचा मैंने कि मैं आज खाना वाना नहीं बनाती, लेकिन सच बताऊँ तो जो मेरे पास घर में खाना पड़ा था वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं, इसलिए मैं नीचे अम्मी के घर चली। नीचे जाते ही मैंने डायरेक्ट फ्रिज खोला और फ्रिज से मैंने अचार निकाला। अचार निकालने के बाद मैंने अचार की डब्बी को जैसे ही खोला तो उनकी वो डब्बी का ढक्कन मेरे हाथ में आ गया। फिर मैंने अचार थोड़ा सा लिया और फिर इसको दोबारा फ्रिज में रख दिया टूटे हुए ढक्कन के साथ, ये सोचकर कि ये जाने और इनका जाने काम। फिर मैंने कड़ी का सालन लिया, उसको ओवन में गर्म किया और मजे से खाया और अपनी बेटी को भी खिलाया। इसके बाद मैं सीधा आ गई अपनी अम्मी के कमरे के अंदर। आते साथ ही देखती हूँ तो मेरी सिस्टर जो है स्टडी कर रही थी। जैसे ही मैंने उस पर कैम लगाया तो वो स्टडी के बहाने मोबाइल उठा के बैठ के वीडियो में नजर आया कि मेरे पास भी मोबाइल है, मैं भी सोशल मारती हूँ। खैर वो स्टडी का मोबाइल ज्यादा यूज करती है, लेकिन नाम क्या है कि स्टडी कर रही है। उसके बाद मैं अपनी अम्मी के पास आई तो अम्मी को देखा तो अम्मी भी मोबाइल पे लगी हुई थी, स्क्रॉलिंग कर रही थी। जब मैं कहती हूँ मेरी वीडियो देखो तो वो नहीं देखती है, लेकिन अपनी फजूल वीडियो में टाइम जाया करती रहती। तो उसके बाद मैं आ गई सीधा इनके ड्रेसिंग टेबल पर और यहाँ पे कुछ मेडिकेटेड क्रीमें थी जिनके नाम मुझे कुछ खास पता नहीं थे। हम एक दूसरे के हाथ दिखा के बता रहे थे कि कौन चिट्टा है और कौन काला है। तो यहाँ पे मैं स्किन केयर की बात करूँ तो स्किन केयर यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं करती। ये मेरी छोटी सिस्टर है जो मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें ढो के बैठी हुई है और लगाती एक भी। सिस्टर की स्किन माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। कहती है कि स्किन को खराब मत करो, ये मुख्तलिफ क्रीमें मत लगाओ, लेकिन ये है कि मुख्तलिफ 2-3 हज़ार की क्रीमें लेके आ रही होती है और उसको यूज कर मना करने के बावजूद भी वो नहीं रहती। जबकि हमने अपने चेहरों पे ये तजर्बा करके देखा, 1 पवनिया क्रीमें लगा के अपने मुंह को खराब कर दिया। अच्छा भला मुंह था, लेकिन जब अब क्रीम लगाने की बारी आई तो अब बिल्कुल दिल ही नहीं करता मुंह पे कुछ लगाने का। यहाँ पे मुख्तलिफ क्रीमें थी जो मैं यहाँ पे दिखा रही थी, वो कह रही थी मेडिकेटेड है। मैंने कहा मेडिकेटेड है कि जो भी है क्रीमें तो क्रीम ही होती है जो मुंह को खराब कर। खैर मैंने उसको मना किया क्रीम मत लगाया करो, वो बाज नहीं आ रही थी। मैंने सारी क्रीम उठा के अपनी बेटी को पड़ा दी कि बेटा ये खेलो खिलौने हैं। जिम्मल भी खुश हो गई थी, कह रही थी जी क्रीम खो दो। मैंने जैसे खो के दी और सिस्टर ने क्रीम लेके रख दी साइड पे। खैर उसके बाद मैं ऊपर चली आई और ऊपर मैं जैसे ही आई तो देखती क्या हूँ कमरे में वेपर पड़ा और ये काम मेरी छोटी बेटी की है क्योंकि वो मुझसे पहले ही ऊपर आ चुकी थी। उसके बाद समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, टाइम गुजर ही नहीं रहा था। काम करो तो टाइम का पता नहीं चलता और जब काम ना करो तो टाइम गुजरता ही नहीं है। खैर मुझे फिर चाय पीने को दिल किया, मैंने फिर बनाई चाय, वो भी अपने लिए। यहाँ पर मैं चाय बना ही रही थी कि मेरे हस्बैंड घर पर आ गए और मुझसे कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो जैसे ही मैं रोटी बनाने लगी तो देखा तो गैस ही नहीं थी क्योंकि चाय ही बड़ी मुश्किल से बन रही थी, जिस वजह से गैस बहुत ही कम थी। तो मैंने सोचा तब तक मैं जंपिंग ड्रॉप कर लेती हूँ। खैर मैंने सिलेंडर उठाया और सिलेंडर पे मैंने रोटियां डालनी शुरू कर दी और रोटी मेरी बहुत ही मुश्किल से बन रही थी क्योंकि गैस बहुत ही स्लो थी, सिलेंडर भी मेरा खत्म हो गया था, जिस वजह से मैंने एक रोटी बनाई और दूसरी रोटी वहीं की वहीं रह गई। हाँ जैसे तैसे करके मैंने खाना बनाया और उनको खाना दिया। उसके बाद मेरी चाय भी तैयार हो चुकी थी बहुत घंटों बाद क्योंकि गैस बहुत ज्यादा कम थी, जिस वजह से चाय में इतनी देर हो गई। फिर चाय को मैंने दोनों कप में डाला और उसके बाद मैं ले गई सीधा अपने रूम में। और जैसे ही मैं अपने रूम में गई तो यहाँ पे तारें थी। तारें क्या थी क्योंकि कुछ जिनकी वजह से मैं बहुत तंग होती हूँ, कुछ लैपटॉप की तारें, कुछ चार्जर्स, कुछ क्या तो कुछ क्या। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर ही रही थी कि यहाँ पे मेरे रूम में कैट आ गई और वो इतनी प्यारी थी कि उसको मैं वीडियो बनाने लगी थी, वो म्याऊं म्याऊं करके यहाँ से नस गई। यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी और हमने मिलकर मजे से पी। तो आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब घर में बच्चे और बड़े ना हो तो घर में काम होते ही नहीं है, खासकर मर्द। जब मर्द और बच्चे ना हो तो बहुत ही सुकून से दिन गुजरता है, औरत का काम बिल्कुल होते नहीं है। तो इसी तरह मेरे घर में कोई भी नहीं था, मैं बिल्कुल फ्री थी, मेरा खाना भी कुछ नहीं था, जो था मैंने घर नीचे से खा लिया और मेरा अपना काम कंप्लीट था, ईच इज एवरीथिंग। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद गैस नहीं थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आलूओं का छिलका उतार के आलू सारे तैयार करके रख दूं, जब गैस आएगी तो तब से सालन बनाना शुरू कर दूंगी क्योंकि जब गैस आती है तब मैं ये तैयारी करती हूँ तो हमें बहुत ज्यादा देर हो जाती है और रोजों में भी यही शेड्यूल होगा, जिसकी वजह से हम पहले से तैयारी करके रखेंगे और गैस का भरोसा ही नहीं है। खैर यहाँ पे मैंने आलूओं का छिलका उतार के और आलू तैयार करके रखे हुए थे कि जैसे ही गैस आती है तो फिर मैं इसका खाना बनाना स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पे वीडियो का एंड करते हुए मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने वीडियो बहुत स्किप कर दी थी खाना बनाने की, क्योंकि अगर मैं खाने बनाने की वीडियो बनाती तो बहुत लॉन्ग हो जाती वीडियो। तो यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर घर में कोई ना हो तो औरतों को काम तो होता ही नहीं है। मैं तो अक्सर जब भी अकेली होती हूँ तो मैंने अपने लिए
खाना बनाने की जहमत ही कभी नहीं, चाहे जितनी भी भूख लगी हो, क्योंकि खाने के लिए काम करना पड़ता है और काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो मैं इस तरह दिन गुजार लेती हूँ। जब भी भूख लगती है तो अम्मी को कॉल करती हूँ, नीचे से जाती हूँ, खाना खा के आ जाती हूँ। मेरा दिन तो बहुत ही इजी हो जाता है। तो मेरी वीडियो से आपको सीखने को ये मिला कि अगर आप चाहें कि काम ना करें और काम हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। जब घर की बड़ी फैमिली हो, घर के मेंबर्स हो घर में, तो काम और मजीद बढ़ जाता है और कभी ये हो ही नहीं सकता कि हम घर में फ्री होके बैठे हैं। एक औरत फ्री तभी हो सकती है घर में जब घर में कोई भी ना हो सिवाय उसी एक औरत के जो घर को संभालती है। तो यहाँ पे वीडियो का करते हैं एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में तब तक